चर्चा करना शुरू करते हैं कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, आगे ये प्रचार हो गया लोगों से, और वही चीज आपको आगे लेके जाएगा सर, 100% आगे लेके जाएगा। तो अभी आप लोग जो अकेले काम करना शुरू किए हैं, ये पीछे नहीं हटना। जैसे अभी जनकपुर के अंदर हमको लगता है अशोक टीम तो बहुत है, अशोक गिरी सर का फर्स्ट, एक अशोक सर का टीम से बात किया जाए तो एक नंबर में सबसे ज्यादा पीवी कृष्णानंदन सर का, सेकंड नंबर में श्याम सर आते हैं। तो ये अब कोई भी बोलेगा हाँ श्याम सर का आता है, किस फर्स्ट में कृष्णानंदन सर का आता है, कल को और भी श्याम सर मेहनत करके जाएंगे तो श्याम सर नंबर 1 बन जाएंगे, कल को कपिल सर बन सकते हैं, आप कोई बन सकते हो, तो कोई भी बन सकते हैं। तो ये चीज समझना है, ये चीज होता है। अब वो अगर ग्रुप में प्रचार बढ़ गया तो आपका व्यापार होता है। तो आप कभी भी अपने टीम का हीरो बनना है, रियल हीरो बनना है, मतलब रियल लाइफ का हीरो नहीं बनना, रियल हीरो बनना। रियल लाइफ का हीरो तो हमने बहुत देखा है, और रियल लाइफ का मतलब समझते हैं ना, पिक्चर में और रील स्टोरी पिक्चर फेसबुक में अपलोड करना, ये सब रियल लाइफ का हीरो है। ऐसा हीरो नहीं बनना, रियल लाइफ का हीरो बनना है। रियल लाइफ में लोग आपको पहचाने, आपको जाने, आपको रिस्पेक्ट करें, ऐसा होना चाहिए। तो यही चीज है। तो आशा यही है मेरा आप लोगों से, 2024 में सफलता को बहुत बड़ा मुकाम तक जाना है। और हमारा मिशन भी था, मैं कतर में भी ट्रेनिंग किया, हर जगह भी ट्रेनिंग किया, मतलब हमने कि हमेशा 2024 में ग्रोथ कैसे करना, उसी के ऊपर मैंने पूरा ट्रेनिंग बनाया और पूरा ट्रेनिंग करते आ रहा हूँ उसी के ऊपर। और मैंने एक ट्रेनिंग कतर में किया था, 1 डायरेक्शन में चलना है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में चलना। अगर एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल बन जाएगा, लेकिन अगर एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो सक्सेसफुल बनना मुश्किल हो जाता है। तो यही सारा चीज है। तो मैंने आत्मनिर्भर, आप तो आज से ही, अगर कुछ आप लोगों के अंदर कुछ कंफ्यूज ऐसा डाउट है तो आज से ही और वो डाउट को क्लियर करके आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर मतलब आप अगर फॉर्मेटिंग करना है ना, तो आप अगर नहीं आता है तो आप अपने स्पॉन्सर के साथ क्या करो, 2-3 बार फॉर्मेटिंग करो, बट वो स्पॉन्सर कैसे हम मीटिंग करते हैं आप करना शुरू कर दो। तीसरी बार बोलो सर अब हम अकेले हम मीटिंग करेंगे, मेरे साथ आपको आने का जरूरत नहीं है, ऐसा बोलो। हाँ, अगर आपको कहाँ जरूरत पड़ता है स्पॉन्सर को, उस जगह में आप स्पॉन्सर को लेके जाओ, नहीं तो आप बोलो मैं अकेले करूंगा। तो ऐसा बनना है आपको। उसके बाद आप, अगर आपको स्टेज पे बोलने का मौका नहीं मिलता, आप बोलो सर हमको मौका दो, हम भी बात करेंगे स्टेज पे। हमने भी मतलब जो, लेकिन स्टेज पे क्या बात करना है, इधर उधर का बात नहीं करना है, फालतू चीज को। मतलब आपने क्या इस्तेमाल किया है, आपने क्या इस्तेमाल किया है और उससे क्या बेनिफिट मिला है, मतलब सच्चाई को प्रस्तुत करना है। या आपने कहीं मीटिंग में देखा कोई आदमी बीमार था और अगर ठीक हो गया, उसका आप उदाहरण दे रहे हैं, वो भी सच्चाई है। तो मतलब किसी को देखे, जैसे अभी मान के चलो जुनेद सर ने आपको कितना सही तरीके, उनका बच्ची का प्रॉब्लम था, उनका मम्मी का प्रॉब्लम था, पापा का प्रॉब्लम था, उन्होंने वो चीज प्रस्तुत किया। तो ऐसे करके अभी हमको लगता है कि श्याम सर को प्रोडक्ट बीमारी, बहुत सारे लोग ठीक हुए क्योंकि वो ज्यादा साल से कर रहे हैं, तो बहुत लोग ठीक हो गए, तो उनको ज्यादा अनुभव है प्रोडक्ट कैसे, कौन कौन। तो ये चीज मैं और भी ज्यादा साल से काम कर रहा हूँ, तो हमने कई लोगों को देखा ठीक होते हुए। तो मतलब क्या होता है कि हम कभी भी जब बात करते हैं स्टेज पे, तो हमने 8-9 सालों में जो मैंने लोगों को ठीक किया प्रोडक्ट यूज करा के, या मैंने देखा लोगों को, वही चीज हम आपको बता रहे हैं, दूसरा चीज नहीं। तो मतलब क्या बात करना है स्टेज पे, जो आपको रिजल्ट मिला है वही बात करना है, तो वही रियल चीज बात करना है। और जब आप उस चीज को बात करते हो ना, तो आपका आवाज अंदर से आता है। कहाँ से आता है? ये अंदर से निकलता है। और जब अंदर से निकलता है ना, तो कॉन्फिडेंस अलग होता है। और आप आंख में आंख डाल के बात करते हो ना, तो लोग क्या करते हैं, उस चीज को बिलीव करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस। और जो आप आंख में आंख डाल के बात करते हो, वो चीजों पे बिलीव करते हैं और लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो यही चीज समझना। तो हमको प्रैक्टिस करना है, बट रियल चीज सच्चाई को प्रस्तुत करना है। झूठ कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हम कभी कभी कहते हैं कोई जुड़ जाओ, अरे खाली जुड़ जाओ बहुत पैसा आएगा, लेकिन 1000 भी नहीं करना पड़ेगा क्वालिफाई के लिए बोनस। हाँ, सच्चाई को बताना है, इसलिए बाद में उसको पता चलता 1000 भी करना पड़ता, वो करता ही नहीं, बोलता ये तो झूठ बोल के ज्वाइन किया था। ये चीज समझना है ना। अभी जुनेद सर, हमने आज अभी रात में जाके एक आदमी से मिल के आया और उसको मैं बोला ज्वाइन तो हो गया, बट आईडी एक्टिव करना पड़ेगा। कितना लगेगा? मैं बोला 3000 लगेगा, 1000 भी करना पड़ेगा। तो मैं उसको डाल दिया ना कान में, करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, एक ही साथ कर सकते हो, लेकिन करना। तो जो सच्चाई है उस चीज को प्रस्तुत करना पड़ता है, ये जरूरी है। लेकिन अगर उसको लगे 3000 बहुत है,
तो आप उसको आंसर दे सकते हो कि दुनिया में 3,000 में कोई बिजनेस शुरू होता है? अरे साहब, आज का समय में 3 लाख में शुरू नहीं होता तो 3,000 में कहां से शुरू होता है? कोई भी बिजनेस 3 लाख, अभी आज के समय में 2-3 लाख में बिजनेस शुरू नहीं होता है, तो 3 लाख में कैसे शुरू, 3,000 में कैसे शुरू होता है? बट डीएक्शन एक ऐसा बिजनेस है कि सिर्फ 3,000 में 3,000 का प्रोडक्ट ला के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। वो भी ग्लोबल कार्ड मिलता है जो फ्री में पूरा दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं और लाखों रुपए आमदनी करके पूरा दुनिया में कहीं भी रह के पैसा ले सकते हैं। मरने के बाद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर सिस्टम है। क्या है? मरने के बाद जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर सिस्टम है। ये सभी चीज को समझना जरूरी है। तो यही चीज है। तो मतलब हम हमेशा सच्चाई को ही प्रस्तुत करना है, हमेशा ये चीज है। तो हमको आशा है कि आप लोग ऐसे ही करेंगे ताकि वो आपके साथ हमेशा जुड़े रहे। और कभी भी हमेशा जो आपके साथ जुड़ते हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाना है। अगर आप चाहते हो बहुत आगे जाना है, बहुत बड़ा सफलता को हासिल करना है, तो उनको भी आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का मतलब फॉर्म मीटिंग कैसे करना चाहिए उनके साथ करके करके उनको होम मीटिंग सिखा दो। फॉर्म कैसे भरना चाहिए, फॉर्म भर के उनको फॉर्म भरना सिखा दो। ऑनलाइन कैसे ज्वाइनिंग करना चाहिए लोगों को विदेशों में, वो आप ज्वाइन करके लोगों को सिखा दो। ये पीबी क्या है ये भी सिखा दो। बोनस क्या है ये भी सिखा दो। स्टेज पे खड़े होना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए ये भी सिखा दो। सब चीज सिखा दो, कोई चीज डाउट ना रहे। सब चीज सिखा के उसको आत्मनिर्भर, लेकिन सिर्फ सिखाने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करवा के ले लो। मतलब उसको सिखाने के साथ साथ प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवा लो। प्रैक्टिस नहीं करवाओगे तो क्या होता है? नहीं होता है। प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हो? आपने अपने साथ 2 लोगों को, नए लोगों को लेके जाओ और होम मीटिंग में आप सुनो, उसको बोलने दो क्या बता रहा है, आप सुनो, उसको मौका दो बात करने के लिए। प्रैक्टिस करवाओ, प्रैक्टिकली पर आज जाओ, होम मीटिंग करो। कैसे किया मालूम नहीं, बाद में रिटर्न आया सर कोई सुनता नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर वो बात कर रहा है, बात करने के बाद जब खत्म हो जाए, आपको लगता है कि अब इससे नहीं बात बनेगी, तो आप फिर शुरुआत करके हैंडल करना सिचुएशन को। उसके बाद जब वहां से रिटर्न आओ, फिर क्या करना है, उसको रास्ते में थोड़ा सा समझा, सर आपने बहुत अच्छा बात किया बट ऐसे ऐसे और बात कर दे तो अच्छा हो जाए, है ना। तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस, एक एक लोगों को लेके सिखाना। मैं क्या किया कतर में 3 साल, एक एक लोगों को लेके घुमा हूँ, सिखाया हूँ। पार्क में बैठा हूँ, 2-2 बजे रात तक लेके बैठा हूँ। मैंने किचन कतर का मालूम है, इतना बदबू मारता था, कोई सफाई। उस किचन में बैठ के मैं लोगों को कंप्यूटर सिखाया हूँ, स्लाइड बनाने के लिए सिखाया हूँ कतर के अंदर। आज मेरे टीम के अंदर इतने बड़े बड़े लीडर बन चुके हैं, ऐसे ही नहीं बने। मैंने किचन में बैठ के 12 बजे, कोई डिस्टर्ब ना हो, 12-12 बजे, 1-1 बजे रात तक मैं कंप्यूटर स्लाइड बनाने के लिए सिखाया हूँ लोगों को। इस तरीके से मैंने लोगों को सिखाया। मैं पैदल चल चल के मेरा जूता घिस जाता था। मैंने 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर डेली पैदल चलता था। मैं तो दोहा की, सरैया से दोहा कितना दूर होगा कतर वालों को पता होगा। मैं पैदल गया, कम से कम पूरा 40-45 डिग्री के गर्मी में मैं कम से कम 25 किलोमीटर पैदल गया ऑफिस में। मेरे पास टैक्सी भाड़ा नहीं था बट मीटिंग को अटेंड करना था। 25 किलोमीटर पैदल गया, 25 किलोमीटर। और मेरा साइकिल भी चोरी कर लिया लोग। इसे साइकिल डेली पंचर कर देते थे लोग जिद से, लेकिन मैं हार नहीं माना, है ना। तो ऐसा कंडीशन था। इसलिए सर, संघर्ष के बाद ही सफलता मिलता है। लेकिन अगर इस प्रोसेस में अगर आपने नहीं रुका ना, ये प्रोसेस है, लोग आपको खींचेंगे, तानेंगे, पैर खींचेंगे, हाथ खींचेंगे, कुछ भी लोग खींचेंगे। अगर आपने नहीं रुका ना तो आप चट्टान बन जाओगे। फिर इतना मजबूत चट्टान बन जाओगे कि जो आपसे टकराएगा, पत्थर ही टकराएगा तो पत्थर टूट जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप ऐसा चट्टान बन जाओगे। और आप ये जो प्रोसेस है ना, ये आप इस प्रोसेस में ऐसा है, आपका साहस इतना ज्यादा हो जाएगा, आपको इम्यूनिटी पावर ऐसे मजबूत हो जाएगा, आपको बुखार नहीं आएगा। उससे ज्यादा टेम्परेचर आपका बॉडी होगा, उससे ज्यादा गर्मी आपका बॉडी ऐसे भी बिजनेस करने के लिए होगा। बुखार देख के भाग जाएगा, बुखार नहीं आएगा आपके पास। ये रियलिटी है, ये सोचो। ये प्रोसेस है ऐसा, ये नेचुरली प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। इसीलिए कभी भी नहीं घबराना हम लोगों को, कभी भी। तो यही सारा चीज था। तो मतलब आत्मनिर्भर बनना है, लोगों को बनाना है। अगर आपने 20 लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया, आप क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। अगर आप 6 लोगों को आत्मनिर्भर बना दिए, आप डायमंड। आप बताओ, ट्रिपल डायमंड बनने के लिए लोग लगता होगा बहुत पहाड़ की बात है। ऐसा कुछ नहीं सर। मेरा फार्मूला बताऊं, मैंने 6 लोगों को ज्वाइनिंग किया,
और 6 लोगों के साथ मीटिंग करना शुरू किया, 6 लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, बट एक एक ग्रुप में 2-2 3-3 लोगों को आत्मनिर्भर बनाया बस। अब मैं उन लोगों को डायमंड नहीं बनाया, वो खुद डायमंड बन गए। अभी वो जैसे मैं जुनेद सर को तो मैं कुछ नहीं किया ना, बट वो खुद डायमंड बन जाएंगे, ये रियलिटी है। तो ये लोगों को सीखना, मैंने जुनेद सर को क्या किया, कुछ भी नहीं किया, वो आज उनका बिजनेस अच्छा हो रहा है, उनका मेहनत का बदौलत हुआ, उनका सारा मेहनत। तो मतलब हमने बस उनको मतलब कोशिश किया वो आत्मनिर्भर बने, हमने कोशिश किया, आज वो आत्मनिर्भर बन चुके हैं। सुनील सर आत्मनिर्भर बन गए, श्याम सर आत्मनिर्भर बन गए, ज्ञान सर भी आत्मनिर्भर बन गए, स्टार रूबी हैं, कुलदीप सर है, काम कर, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं आत्मनिर्भर बन गए, खुद काम कर रहे हैं, मंजूर सर कतर में काम कर रहे हैं, ऐसे सब लोग काम। तो जो जो आत्मनिर्भर बने हैं, इतिहास के पन्ना में उन्हीं का नाम लिया जाएगा, लिखा जाएगा, और वही महान लीडर बनेंगे। तो ये आप लोग भी सीखना है कि आत्मनिर्भर इतना जरूरी है लोगों को बनाना, और जिसका टीम के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आत्मनिर्भर लोग बनना शुरू हो जाएंगे, वो क्राउन एम्बेसडर बनने में कोई नहीं रोक सकता उसको, दुनिया को कोई ताकत रोक नहीं सकता, सिर्फ उसको वही रोक सकता। तो आप भी 6 लोगों को ज्वाइन करो, और 6 लोगों को साथ, अब जरूरी कि 6 लोग डायरेक्ट ज्वाइन करके और 6 लोग एक्टिव हो जाएंगे। कभी कभी 20 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, 14 लोग नहीं करेंगे, सिर्फ 6 करेंगे, और कभी कभी 40 लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, 34 लोग नहीं करेंगे, 6 लोग डिसीजन करेंगे, बट पीछे नहीं हटना है। 40 में 6 एक्टिव हुए कि 20 में 6 एक्टिव हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 6 लोग एक्टिव होना चाहिए। बट जब 6 एक्टिव हो जाए तो आपका काम क्या है, वही फार्मूला जो आपका 6 एक्टिव हुए, वही फार्मूला वो 6-6 लोगों का होता है। तो वही फार्मूला पे 6-6 लोगों पे काम करना है वो, और जब वही फार्मूला 6 पे लागू होता है, और वही चीज जब उनको गाइडलाइन आप करोगे, तो आपका ट्रिपल डायमंड बनने में कोई नहीं रोक सकता। सेम फार्मूला क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए लागू होता है, सेम फार्मूला। तो पहला 6 लाइन पे काम करना, 6 लाइन को स्ट्रोक बनाना है, उसके बाद डायमंड बनने के बाद तो क्राउन एम्बेसडर तो जाना ही जाना है। क्योंकि जमाल मसादी का इनकम आज का समय में 80-90 लाख एक महीने का इनकम है, तो डीएक्शन में पैसा का कमी नहीं है, बट अगर किसी बहुत बड़ा पैसा है, आप चाहो तो समुद्र है ये, आप बाल्टी से पानी निकालो कि टंकर से पानी निकालोगे, कि लोटा से निकालोगे, कि पाइपलाइन बना के घर में पानी गिराते रहो, तो मैं पाइपलाइन बनाए, आप भी पाइपलाइन बनाओ। मैंने एक किताब भी लखनऊ से खरीद के लेके आया, पाइपलाइन वाला, है ना, पाइपलाइन वाला मैंने देखा, समझ गया, वो स्टोरी बहुत सुना था, पाब्लो वाला स्टोरी मैंने बहुत सुना था। जैसे मेरा नजर दूर से गया उस किताब को, मैं पहचान गया कि मैं तो यही स्टोरी मैं कितना बार देखा हूँ, उस किताब को लेके आया, क्योंकि वो पाइपलाइन वाला, वो किताब हर लोगों को पढ़ना चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी हर लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग संबंधी हर लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। तो यही सारा चीज है। तो अब हम आप लोगों से इजाजत लेंगे विदा होने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10:35 नेपाल टाइम हो गया, और बाकी अभी मैं आप लोगों से विदा होने के बाद मैं फोन कॉल में भी बहुत लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि मेरा आदत हो चुका है, क्योंकि हर दिन मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ। तो आप लोग भी टारगेट करो, सुबह उठने के बाद आपको क्या क्या करना, नहाना धोना, पूजा पाठ जो करना करो, बट लोगों को फोन भी करना चाहिए, शाम को भी फोन करना चाहिए, दिन में आप खुद फील्ड वर्क करना चाहिए, और सुबह शाम लोगों से फोन करना चाहिए, और दिन में फील्ड वर्क करना चाहिए। मतलब आप खाली नहीं रहना चाहिए, हर दिन बिजी होना चाहिए। अगर आप बिजी नहीं रहोगे तो आपका समय ही पैसा है, यही चीज है। तो ये समझना, बट एक ही चीज समझना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आत्मनिर्भर लोग ज्यादा हो जाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा सक्सेसफुल बन जाएगा। इस चीज को लिख के रखना है। तो ये चीज समझना है, आत्मनिर्भर वही आदमी लीडर कहना। तो यही सारा चीज है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। ये हम लोगों का डेली होता है। तो अगर डेली होता है, किसी को उसमें प्रैक्टिस करना है और उनका टीम को प्रैक्टिस करवाना है, तो आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो एक दिन हम ये स्टेज में कैसे बात करना है उसके ऊपर भी हम स्लाइड से बात करेंगे। तो पहले लोगों को ज्वाइन करने के लिए जुनेद सर सिखा रहे हैं, पहले कुछ लोग वो सीख जाए, उसके बाद वो चीज भी करेंगे, फिर स्लाइड लेके भी आएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना इतना टाइम तक। तो यही चीज आशा है 2024 में सब लोग इतिहास बनाएंगे। तो पिछले महीने में किसका किसका बिजनेस कितना हुआ था, उससे हम ज्यादा करेंगे। इसी टारगेट में जाना है सभी लोगों को। और अगर किसी का कुछ है पर्सनली बातचीत, कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं।
ओके, बात कर सकते हैं क्योंकि अपना माइक खोल के। थैंक यू सर।